आज की वीडियो में वर्ग 8 एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 2 की जो स्कूल में पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में वही किताब से बताने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन नंबर 4 से बताने जा रहे हैं। साथ ही इससे पहले जो भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। चलिए इस प्रश्न को चौथा प्रश्न को कैसे बनाते हैं देखिए। सबसे पहले इस प्रश्न को कह रहा है क्या कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। यानी इस प्रश्न को हल करने के बाद उत्तर जांचना है कि हल सही हुआ अथवा गलत। चलिए इस प्रश्न को सबसे पहले हल करते हैं। चूंकि लिखेंगे, चूंकि लिखने के बाद क्या करेंगे, सभी को उतार लेंगे। तो 4z प्लस में 3 बराबर 6 प्लस 2z। अब देखिए जेड वाला जो होता है ए से लेके जेड तक जो भी होता है उसको कहते हैं चर। जो गिनती होता है प्राकृत संख्या वह उसको कहते हैं अचर। ठीक है, तो अचर वाला भाग हमेशा बराबर के बाद ले जाइएगा, चर वाला भाग हमेशा बराबर से पहले लाइएगा। तो इसको बराबर से पहले लाते हैं तो 4z या प्लस से तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, उल्टा होता है, 2z हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह यानी जोड़ का चिन्ह तो क्या होगा, घटाव का चिन्ह। या इसमें क्या बच गया 6, यह प्लस में है तो इधर बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको घटाएंगे, 2 में से 4 घट गया, 4 में से 2 घट गया, कितना हो जाएगा 2। जेड है तो जेड लिखेंगे। अब इसमें देखिए 6 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा 3, यानी 3 होगा। अब देखिए दोनों के बीच में संबंध गुना का होता है, तो जैसे ही बराबर के बाद ले जाएंगे तो यह हो जाएगा भाग में, जिसको बोलते हैं बटा भी बोल सकते हैं। तो बटा में लिख लीजिए, यह इसका हल हो गया। इसलिए क्या करेंगे, हल z बराबर 3/2 इसका आंसर हो गया। चलिए इस प्रश्न को जांच करते हैं। किस तरह से जांच करते हैं देखिए, समझिए। जांच लिखेंगे, इधर वाला भाग को LHS कहते हैं, तो LHS यानी बायां पक्ष। क्या लिखा गया था, 4z प्लस में 3। यहां पर लिखेंगे z का मान रखने पर, z के मान जो आया है उसी को रखेंगे। तो 4 गुने, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है, संबंध गुना लिखे। z का मान लिखिए कितना है, 3/2, 3/2 लिखेंगे। प्लस में कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। 2 से इसको काट देंगे, कितना बार में कटे, 2 बार में। 3 दूना 6, प्लस में कितना हो गया 3। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। चलिए अब RHS से लिखते हैं। RHS यानी राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। देखिए दायां पक्ष में क्या दिया गया है, 6 प्लस 2z। यहां लिखेंगे z का मान रखने पर, z का मान रखने पर 6 प्लस 2 गुने z का मान कितना है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 6 प्लस 3 कितना गया 9। यह इसमें देखिए, इसमें भी LHS में देखिए 9 आया, RHS में भी 9 आया, दोनों बराबर आया। साथ ही दोनों बराबर आना ही चाहिए। अब दोनों बराबर आ गया तो क्या लिखेंगे, RHS LHS दोनों प्रूव्ड, दोनों भाग बराबर हो गया, इसका हल है। चलिए इस प्रश्न को बता दिए हल। नेक्स्ट 5वां प्रश्न को बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिखिएगा जरूर। चलिए 5वां प्रश्न को हल करते हैं। 5वां प्रश्न को भी चुकी देके उतार लेंगे। 2x - 1 बराबर 14 - x।
चर वाला भाग को बराबर से पहले रहने देंगे, तो 2x, यह देखिए चर वाला भाग है, ठीक है, तो बराबर से पहले लाएंगे इसको, तो देखिए यह माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, x बराबर कितना बच गया 14, यह माइनस से तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। अब इसको देखिएगा 2 गो और इसमें 1 है, दोनों प्लस में है, तो 2 और 1, यहाँ पर 1 होता है, कितना हो गया 3x बराबर, इसको जोड़ लीजिए कितना हो गया 15, x बराबर हो जाएगा 15, यह दोनों के बीच में गुना का संबंध होता है, इधर आ गया बराबर के बाद तो क्या हो जाएगा भाग का, तो 15/3, इसको काटिए कितना हो गया 5, x बराबर 5 आ गया। अब इसीलिए लिखेंगे हल, x बराबर 5, इसका आंसर हो गया 5, ठीक है। अब इस प्रश्न को जांच करते हैं, जांच लिखेंगे, चलिए जांच में क्या क्या LHS में लिखेंगे, LHS क्या दिया गया है 2x - 1, यहाँ पर लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान जो आया उसको रखेंगे तो कितना हो गया, दोनों के बीच में संबंध होता है गुना का, तो 2 गुने कितना है x का मान 5, 5 लिखेंगे -1, 5 दूना 10 -1 कितना हो गया 9, RHS में देखिए कितना लिखा हुआ 14 - x, 14 - x का मान कितना है 5, 14 में से 5 गया कितना हो गया 9। अब देखिए LHS बराबर 9, RHS बराबर 9, दोनों 9 आ गया, तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस प्रश्न का जांच भी कर दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं, छठा प्रश्न निकाल करते हैं, इसको भी उसी तरह से करेंगे, चुकी देंगे 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 प्लस में 7। अब इसको क्या करते हैं, x को इधर नहीं लाएंगे, पहले यह दुगुना ब्रैकेट में दिया गया, ब्रैकेट को हटा दीजिए, तब उसके बाद साइड कीजिएगा, 8x + 4 हो गया। चलिए आप बराबर देंगे, देखिए इसको यहाँ पे गुना का संबंध होता है, यह गुना हमेशा ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा उसमें सभी को गुना करेंगे, तो इससे से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3x, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो -3 प्लस में 7, 8x, देखिए प्लस में इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3x हो जाएगा। इधर देखिए माइनस में 3 अब प्लस में 7 कितना हो जाएगा 4 प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 4 लिख दिए, यह प्लस से तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको घटा दीजिए, 5 में 8 में से 3 घटेगा कितना हो गया 5, 5x बराबर 4 में से 4 घट जाएगा कितना हो गया 0, x बराबर 0/5। अब इसको काटिए भाग कीजिए तो कितना हो गया 0, x का मान हो गया 0, इसीलिए लिखेंगे हल, x बराबर 0, इसका आंसर हो गया 0, इस प्रश्न का हल 0 हो गया। चलिए अब इसको जांच करते हैं, जांच में लिखेंगे LHS बराबर, देखिए बायां पक्ष में क्या दिया गया है, तो 8x + 4 यानी 4। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान रखने पर, x के मान रखते हैं तो कितना हो गया, दोनों के बीच में संबंध होता है गुना का, तो 8 गुने x के मान देखिए कितना है 0, 0 रखेंगे प्लस में 4, 8 में 0 से गुना करेंगे कितना हो गया 0 + 4। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 4। फिर चलते हैं RHS से, RHS में दिया गया है 3 × x - 1 प्लस में 7, यहाँ पर लिखेंगे x का मान रखने पर 3
3 इंटू एक्स का मान देखिए कितना है, 0 तो 0 रखेंगे, -1 प्लस में कितना हो जाएगा 7। 3 गुने, अब इसको घटाएंगे 0 में से एक तो कितना हो जाएगा -1 प्लस में 7। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 प्लस 7। अब इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 4। अब देखिए LHS में कितना है 4, RHS में भी 4 आया, तो लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 7वां प्रश्न से। धन्यवाद।